अगर आपको भी ये 10 संकेत देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि माता काली आपसे बात करना चाहती है। अगर आप भी माता काली के सेवक हैं तो माता काली हमेशा अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं और बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाली जो देवी है वो माता काली ही है। जिस तरीके से भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है, वैसे ही माता काली को महाकाली कहा जाता है, क्योंकि महाकाल की जो अर्धांगिनी है वो माता काली ही है। और जो हमारे महाकाल हैं वो छोटी सी सेवा से ही प्रसन्न हो जाते हैं, एक लोटा जल से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से माता काली है। माता काली को अगर आप माता के रूप में पूजते हैं तो माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। कुछ लोग माता काली का विकराल रूप देखकर और उनकी साधना मार्ग को ये समझते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। माता को अगर आप माता समझकर ही पूजा पाठ करेंगे, उनकी उनकी साधना करेंगे, तो माता आपसे प्रसन्न भी होगी, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद भी बनाएगी और आपका साथ हमेशा खड़ी रहेगी। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि माता का जो विकराल रूप जो है, भयानक जो रूप है, वो सिर्फ दुष्टों के लिए हैं, राक्षसों के लिए हैं। अगर आप उसे माता के रूप में पूजेंगे तो वो माता के रूप में ही आपको दर्शन देगी और अपना आशीर्वाद बनाएगी। क्योंकि अपने बच्चों के लिए तो, अपने भक्तों के लिए तो वो माता करुणामयी हैं, अपने बच्चों को, अपने भक्तों को सदैव प्यार करती हैं। और ये लोग बोलते भी वही हैं जिन लोगों को माता काली के विषय में पता नहीं होता है। जिन लोगों को माता काली के विषय में पता है, उनकी साधना पता है, उनका आशीर्वाद क्या होता है उनका पता है, तो वो लोग ऐसी बातें नहीं बोलते। कुछ लोग माता काली के जो सकारात्मक जो विचार हैं, जो पहलू हैं, उनको नहीं देखते हैं, वो सिर्फ नकारात्मक ही देखते हैं, इसलिए वो नकारात्मक बातें ही करते हैं। माता काली जब बटुक भैरव को दुग्ध पान कराती हैं तो वो माँ का रूप होता है, ममतामयी होता है। इस संसार में माता काली सिर्फ माता के नाम से ही पूजनीय है। और जो लोग माता को माता के रूप में पूजते हैं तो उनको माता के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप माता की साधना करते हैं, आपको ये अगर 10 संकेत मिल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि माता काली आपसे बात करना चाहती है। पहले तो आप ये जान लीजिए, कभी भी कोई भी देवता आपसे आमने सामने खड़ा होकर बात नहीं करेंगे। वो किसी न किसी संकेत के माध्यम से आपसे बात करना चाहते हैं और ज़्यादातर सपने के माध्यम से ही बातें होती हैं, या फिर आपको कुछ संकेत दिए जाते हैं जिन संकेतों को आप जोड़ सकते हैं और आपको जो बताया जा रहा है भगवान के द्वारा वो आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है दर्शन नहीं हो पाते हैं आमने सामने, उसके लिए आपको बहुत बड़ी कठिन जो तपस्याएं हैं वो करनी होती हैं, अज्ञातवास जाना होता है। अज्ञातवास में रहकर तरह तरह की साधनाएं करनी पड़ती हैं, तब जाकर आपको साक्षात रूप में दर्शन हो पाते हैं। बहुत सारी साधनाएं करनी होती है, मंत्र जाप करने होते हैं, व्रत धारण करने होते हैं, तो काफ़ी कठिन समस्या का सामना करके ही साधना सफल होती है। तब एक ऐसी परिस्थिति आती है कि माता या कोई भी अन्य देवी देवता आपसे साक्षात रूप में आपसे बात करें। फिलहाल जब भी आप माता की पूजा पाठ या साधना शुरू करते हैं तो माता किसी न किसी माध्यम से आपसे बात करना चाहती हैं और आपको उसी पूजा पाठ साधना में आपको संकेत मिलने हैं। उसी संकेतों को आपको जोड़ना है और समझना है कि माता आपसे क्या कहना चाह रही है। तो आइए हम बात करते हैं कि ऐसे 10 संकेत कौन से हैं जिनके माध्यम से आपको यह पता चले कि माता काली आपसे बात करना चाहती है। ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हम इस चैनल पर भक्ति और भक्ताई से संबंधित वीडियो आपको शेयर करते रहेंगे ताकि आपको भी और भक्ति साधना मार्ग का ज्ञान हो सके। तो आइए जानते हैं 10 संकेत माता काली के बात करने के। तो भाइयों, सबसे पहले जो संकेत होता है वो यह होता है कि माता के प्रति आपका जो आकर्षण, जो माता के प्रति जो आकर्षण होता है वह बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है।
जब आप माता की पूजा पाठ करते हैं नियम से, उनकी साधना करते हैं, तो जब भी आप माता की तस्वीर को आप देखते हैं तो आपके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है माता के प्रति, तो वह आकर्षण होता है, जो कि मैंने सबसे पहला लक्षण आपको बताया। और आपको तस्वीर देखकर ही आपको ऐसा लगता है कि माता आपसे कुछ कहना चाहती है या माता कुछ आपको संकेत दे रही है। आपका मन है वो यह करता है कि बस माता की तस्वीर को आप देखते रहें। तो माता के प्रति जो आकर्षण है आपका, वो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि माता आपसे बात करना चाहती है। दूसरा संकेत यह होता है कि जब भी आप माता की पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं नित्य नियम से, तो अगर आपने अपने लिए या अपने परिवार के लिए या आपने किसी अन्य व्यक्ति के लिए आपने कोई कोई प्रार्थना कर रहे हैं अन्य व्यक्ति के लिए या फिर अपने लिए ही, और वो आपकी स्वीकार हो रही है, तो ये भी एक संकेत होता है कि माता काली आपसे बात करना चाहती है। वह आपसे खुश है और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाया हुआ है, आपके साथ सदैव है, इसलिए आपकी पूजा पाठ स्वीकार हो रही है, इसलिए आपकी प्रार्थना स्वीकार हो रही है। अगर आपके ऊपर कोई संकट आई है, कोई समस्या आई है, तो वो भी आपके प्रार्थना मात्र करने से ही वो टल जाती है। तीसरा संकेत यह होता है कि आपको कुछ घटनाएं घटने से पहले ही आपको संकेत दिखाई दे जाते हैं। वो आपको आपके खुली आंखें भी हो सकते हैं और आपको सपने के माध्यम से भी हो सकते हैं। और यह इसलिए होता है कि आपकी जो ऊर्जा है, जो आपके अंदर जब तब से आपने अपने अंदर इकट्ठी की है, वो जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है देवी देवताओं की, वो उनसे कनेक्ट होने लगती हैं। तो आपको आभास होने लगता है कि कुछ घटित होने वाला है और उसमें इस तरह कर संभल कर रहा जाए। चौथा जो संकेत होता है वो यह होता है कि जब माता की पूजा पाठ आप नित्य नियम से करते हैं, तो एक समय के बाद आपके अंदर माता के गुण आने लगते हैं। माता के गुण की बात करें तो आपको अंदर एक असुरी गुण आ जाते हैं कि आपको तामसिक जो लोग हैं उनसे आपको नफरत होने लगती है, जो झूठ बोलते हैं उनसे आपको नफरत होने लगती है, जो छल कपट रखते हैं आपको उनसे नफरत होने लगती है। तो आपके अंदर माता के गुण आने शुरू हो जाते हैं। पांचवा संकेत, आपके अंदर एक करुणामयी भाव उत्पन्न होने लगते हैं, प्रेम वाले भाव उत्पन्न होने लगते हैं। और आपके सामने अगर कोई दुखी व्यक्ति है, कोई पीड़ित व्यक्ति है, तो उनका जो दुख है वो आपसे देखा नहीं जाता है, आप उनकी मदद करना चाहते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हैं। तो माता के गुण आने शुरू हो जाते हैं कि आप करुणामयी हो जाते हैं, आपके अंदर दूसरे लोगों से प्रेम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो यह मैंने आपको पांचवा संकेत बताया। छठा संकेत, जब भी आप आराम से बैठकर माता के भजन सुनते हैं, आप कहीं चौकी पर चले जाते हैं या आप कहीं जागरण में चले जाते हैं जहाँ पर माता के भजन चल रहे होते हैं, तो आप एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं, आपको आनंद आने लगता है, आप अंदर ही अंदर खुश होने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे संसार की सारी खुशियाँ आपको मिल गई हैं, यानी कि आपको मन की संतुष्टि हो जाती है। सातवां संकेत, आपके संपर्क में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आपका भला करना चाहते हैं, आपको सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, आपके भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति आपको मिलने शुरू हो जाते हैं जब माता की कृपा आपके ऊपर होती है और माता आपको ये संकेत देती है कि वह आपसे कुछ बात करना चाहती है। आठवां संकेत, जब आप माता की पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ पे अगर आपने सजावट में आप अगर आपने फूल वगैरह या कुछ भी आपने रखा हुआ है माता के पास में या माता के ऊपर फूलों का श्रृंगार किया हुआ है, तो कोई भी ऐसा कोई घटना आपको देखने को मिले जैसे फूल ऊपर से गिर गया एकदम से आपकी तरफ, या फिर कोई और संकेत ऐसा माता ने दिया है जिनसे आपको यह लगे कि यह तो हो नहीं सकता, बट ये हुआ कैसे, तो यह भी संकेत होते हैं माता के आपसे बात करने के लिए। अगला जो नौवां संकेत होता है वो यह होता है, अगर आप किसी समस्या में हैं और आपको उस समस्या का हल नहीं मिल पा रहा, तो आप रात को अगर माता को एक प्रार्थना करके सोएंगे कि आपकी यह समस्या है और इस समस्या का कुछ समाधान मिल जाए, तो अवश्य ही रात को एक सपना आपको आता है और सपने के माध्यम से आपको समस्या का हल मिल जाता है। क्योंकि माता ये संकेत देती हैं, वो ऐसी सिचुएशन भी बनाती हैं कि आपको माता से हेल्प लेनी पड़े और वो आपको
एक संकेत के माध्यम से आपसे बात भी करना चाहती हैं। 10वां जो संकेत होता है वो यह होता है कि कई बार आपके भी दिमाग में चलता है कि माता काली को कुछ लोग गलत रूप में चलाते हैं, गलत भोग देते हैं। तो यह हर किसी साधक के, हर किसी पूजा का पाठ करने वाले के दिमाग में होता है जब वो पूजा पाठ माता काली की शुरू करते हैं। तो माता काली का जब आशीर्वाद होता है तो माता काली अपने आप इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपने आप सपनों के माध्यम से ही देती हैं और फिर से अपना एक ऐसा संकेत देती हैं कि वह आपसे बात कर रही है और करना चाहती हैं। और कई बार आपको सिर्फ सपने के माध्यम से ही आपको माता काली के दर्शन होते हैं। तो यह सब मैंने 10 संकेत आपको बताए कि इन 10 संकेतों के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि माता काली आपसे बात करना चाहती हैं, आपसे प्रसन्न है, अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए हुआ है। तो आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शिव गोरख।